नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। और आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियन, यानी कि मीडियन की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अपन मीडियन इज पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जो मीडियन होता है उसको सेंट्रल टेंडेंसी का पोजिशनल मेजर कहा जाता है। अब पोजिशनल मेजर किस तरीके से, देखिए बच्चों, सेंट्रल टेंडेंसी के 5 मेजर होते हैं, एएम, जीएम, एचएम एंड मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये 5 मेजर होते हैं। इनमें से जो 3 मेजर होते हैं एएम, जीएम, एचएम, इनको मैथमेटिकल एवरेज या मैथमेटिकल मेजर कहा जाता है, जबकि मीडियन और मोड 2 ऐसे टॉपिक है जिनको पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास मीडियन इज पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरी बात करते हैं बच्चों, देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन एक ऐसा मेजर है जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को मेजर करने का काम करता है, यानी जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लाइक दैट हॉनेस्टी हो गई, इंटेलिजेंसी हो गई, इनको मेजर करने के लिए मीडियन को यूज में लिया जाता है। तो मीडियन इज मेनली यूज्ड इन द क्वालिटेटिव केसेस लाइक हॉनेस्टी, इंटेलिजेंसी, एबिलिटी, इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए मीडियन को यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मीडियन इज बेस्ड ऑन 50% वैल्यू, यानी जो मीडियन होती है वो 50% वैल्यू पर बेस्ड होती है, इसलिए इसको 50 नंबर का परसेंटाइल भी कहा जा सकता है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है मीडियन को, जब हम लोग इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में सॉल्व करते हैं तो इंडिविजुअल में फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 का मतलब वो ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि 50% वैल्यू पर बेस्ड होती है। ठीक है, उसके बाद करते हैं अपन पॉइंट नंबर 4। फॉर कंप्यूटेशन द वैल्यू मस्ट बी ग्रुप्ड एंड ऑर्डर्ड, यानी अगर आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन का सेट गिवन है और उसकी मीडियन कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है, तभी जा करके मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 2 ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको ग्राफिकली तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर कैलकुलेट किया जा सकता है। वो 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? वन इज मीडियन एंड सेकंड इज मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 2 ऐसे मेजर्स हैं जिन्हें ग्राफिकली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि जब हम मीडियन को ग्राफिकली कैलकुलेट करते हैं तो उसे ओजाइव की फॉर्म में कहा जाता है, और जब मोड को ग्राफिकली कैलकुलेट करते हैं तो उसको हिस्टोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मीडियन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसे ओजाइव कहा जाएगा, और मोड को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसको हिस्टोग्राम के नाम से जाना जाएगा। अगली बात करते हैं बच्चों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहने वाली प्रैक्टिकल फॉर्म की प्रॉपर्टी है, और सेम प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस वीडियो में मीन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी पढ़ाई थी। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही रहने वाला है जो मीन के अंदर था। इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 वेरिएबल्स टू बी रिलेटेड बाई वाई इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यानी आपके पास एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं जो इस इक्वेशन से रिलेटेड है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां पर फॉर एनी 2 कॉन्स्टेंट ए एंड बी, जहां पर ए और बी 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको गिवन होगी, देन द मीडियन ऑफ वाई, और आपको अगर वाई की मीडियन कैलकुलेट करनी है तो बच्चों वाई की मीडियन कैलकुलेट की जाएगी मीडियन ऑफ वाई इक्वल टू ए प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ एक्स। इस फॉर्मूले से हमें वाई की मीडियन कैलकुलेट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपको कोई इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 4 प्लस 5x, और आपको क्वेश्चन के अंदर x की मीडियन गिवन है 7, और आपसे एग्जामिनर y की मीडियन कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो देखिए इक्वेशन फॉर्म क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए हमारे लिए 4 है और b हमारे लिए यहाँ पर पे 5 है, और आपको क्वेश्चन में x की मीडियन गिवन होगी, y की मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो y की मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीडियन ऑफ y इक्वल टू a प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ x। देखिए बच्चों, a की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस
बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पे 5 है और x की मीडियन हमें क्वेश्चन में 7 गिवन है। 7 5 जा 35 एंड 4 39। तो बच्चों हमारे यहाँ पर y की मीडियन का जो आंसर होगा वो रहेगा 39। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन विच आर पॉजिटिवली स्क्यूड। देखिए स्क्यूनेस चैप्टर में स्क्यूनेस पढ़ने के लिए मिलता है आपको दो तरीके का ऑब्जर्वेशन स्क्यूड हो सकते हैं, वन इज पॉजिटिवली स्क्यूड एंड वन इज नेगेटिवली स्क्यूड। देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन विच आर पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी जो आपको क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीडियन इज अ मोर सुटेबल एवरेज, तो मीडियन को सबसे ज़्यादा सुटेबल एवरेज माना जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट है मीडियन इज अफेक्टेड चेंज इन ओरिजिन। प्रीवियस वीडियो में भी सेम मीन की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ाया गया है चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन का मतलब होता है जो आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है उन ऑब्जर्वेशन को एक स्पेशल नंबर से प्लस या माइनस करना, और चेंज इन स्केल का मतलब होता है उन्हीं ऑब्जर्वेशन को एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। सपोज करिए किसी ऑब्जर्वेशन का मीडियन कैलकुलेट करा आपने और उसका आंसर आया है आपके 20, लेकिन अगर आप उन ऑब्जर्वेशन में चेंज इन ऑरिजिन कर दोगे यानी उन ऑब्जर्वेशन को एक स्पेशल नंबर से प्लस या माइनस कर दोगे तो आपके जो मीडियन का आंसर है 20 वो भी चेंज होगा। और अगर चेंज इन स्केल करोगे यानी उन ऑब्जर्वेशन को एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तब भी आपके मीडियन का जो आंसर 20 था वो भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी का मीडियन एक ऐसा मेजर होता है जो चेंज इन ऑरिजिन से भी अफेक्टेड होगा और चेंज इन स्केल से भी अफेक्टेड होगा। तो प्यारे बच्चों ये थी आपके मीन की प्रॉपर्टी। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए और भी नए नए टॉपिक की वीडियो हम लोग आपके लिए टाइम टू टाइम रेगुलर लेकर आते रहेंगे।